वेलकम बैक वंस अगेन। आजकल हर कोई परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़े लिखे लोग भी और वो लोग भी जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी परेशानी है। सो कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आप सीख लें, उन पे महारत हासिल कर लें तो आप पैसे भी कमा सकते हैं, अपने वक्त को अच्छा यूटिलाइज भी कर सकते हैं। अब वो स्किल कौन कौन सी हैं? ये मोबाइल फ़ोन हर किसी के हाथ में होता है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। IT एक्सपर्ट साकिब अजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग परेशान हैं। वो लोग जो कि पढ़ लिख गए हैं वो भी परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही। वो लोग जो कि नहीं पढ़े वो भी परेशान हैं। सो क्या नौकरी के जरिए ही पैसे कमाए जा सकते हैं? इतना जदीद दौर है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं लेकिन हम उनको यूटिलाइज करना नहीं जानते, क्या करना है? मैं समझता हूँ ये when there is a will there is a way basically। तो हमारी जो पाकिस्तान में इस वक्त ऑलमोस्ट 90 लाख पीपल हैं जिन्होंने डिग्रीज़ की हैं और इस वक्त जॉब्स नहीं ले पाए। वो इसलिए नहीं ले पाए कि वो समझते हैं कि जो आज सीख लिया वो ही बेसिकली सारी ज़िंदगी चलाना है। सो हमेशा जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है या जो भी अच्छा फ्रीलांसर्स होता है या जो भी अपनी रेलिवेंट फील्ड में ग्रो कर पाता है वो ऑलवेज कीप लर्निंग है। स्टॉप जहाँ पर हो गया काम वहाँ पे रुक। तो अब हालात चेंज हो चुके हैं। पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क में भी काम कर सकते हैं और इस वक्त लाखों लोग जो हैं, मैं समझता हूँ करोड़ों शायद हों लेकिन लाखों इज़ ईजी टू जस्टिफाई के वी कैन क्लियरली से कि लाखों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जिसको सीख कर आप एटलीस्ट $1000 तक पहुंच जाते हैं विद इन 1 ईयर एज एन एवरेज, अगर आप उस पर कंसिस्टेंट रहें, लगे रहें, डटे रहें, प्रैक्टिकल करें। और वो स्किल्स मैं समझता हूँ अगर मैं कुछ चंद के नाम लूँ जो कि लोग सीखना चाहें। जी ज़रूर। सबसे पहला तो मैं क्योंकि ख़ुद भी ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि ई कॉमर्स को ज़रूर सीखें आप, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि पूरी दुनिया जो है वो 80-90% जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी आज से 6 साल बाद या समथिंग या 5 साल बाद। 2028 में इसकी मार्केट साइज़ जो होगी वो $8.2 ट्रिलियन है। $8.2 ट्रिलियन की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पूरी दुनिया में। तो इट्स अ ह्यूज स्कोप और पाकिस्तान में रहकर आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। तो ये सीखना होगा आपको। कोई भी उस ई कॉमर्स एक स्किल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे को 200-300 स्किल्स है जो आप सीख कर उसमें एक्सपर्ट बन सकते। दूसरी, पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, AI की तरफ जा रही है। तो और किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के बारे में चीज़ों को सीखना होगा। बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी दुनिया वर्ड है अबाउट सिक्योरिटी। सो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा स्किल है जो कि इमर्जिंग स्किल है। एवरीवन नीड्स टू लर्न दिस टू compete in the market। साकिब साहब, एक और इशू है ना, वो लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी कुछ सजेशन आप प्लीज दे दीजिएगा। देखें, कम पढ़े लिखे जो हैं उनको मैं समझता हूँ अंडर मैट्रिक कह लें, मैट्रिक कह लें। देखें आप जो यहाँ पर कहीं भी किसी इलाके में जाएं तो वो रेडी लगाने वाले ने भी कभी कुछ पढ़ा नहीं है लेकिन उसका बिजनेस माइंडसेट है, उसको पता है इस इलाके से लोग गुजरते हैं और वो उसी जगह रेडी लगाता है। अगर आप यहाँ पर देख लें, पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं, उनको खाना पकाना आता है, राइट। और आज वो पूरी प्लाजे खरीदे हुए हलीम बेच रहे हैं। तो मकसद क्या था? उन्होंने बेचना सीखा, राइट। उन्होंने ये देखा कि बिजनेस माइंडसेट सीखा, क्वालिटी सीखी और फिर बेचना सीखा। बहुत सारी ख्वातीन घर में बैठकर जिनके पास तालीम भी नहीं है, बाहर भी नहीं आ सकती, वो घर बैठकर खाना पकाकर पूरी दुनिया में या पूरा पाकिस्तान में लोगों को टारगेट कर रही हैं जो कि घर का खाना खाना चाहते हैं। आप इस वक्त देख लेंगे पाकिस्तान में इस वक्त 17,000 लोग जो हैं, बल्कि 19,000 हो गए हैं। पंजाब के को निकाल कर या पंजाब पूरे सूबों को में हम अगर इंक्लूड करें 5 सूबों को, तो इस वक्त पाकिस्तान में 19,000 लोग पैदा होते हैं एक दिन में, 19,500। तो ये 19,500 लोगों में बहुत सारे लोग जो हैं वो बर्थडे भी मनाते हैं और बहुत सारे लोगों की शादी की सालगिरह भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको केक्स चाहिए। अब किसी को केक बनाना आता है, उसको डिजिटल मार्केटिंग सीख कर वो उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि आपसे हैंडमेड केक्स, कस्टमाइज केक्स घर मंगवा सकें और आप विद इन 1 डे 2 डेज डिलीवरी जो है पूरे पाकिस्तान में 1-2 डेज में डिलीवरी अब हो जाती है। तो आप घर में बैठ कर कोई भी स्किल आता है उसको बेच सकती हैं वाया डिजिटल मार्केटिंग। तो अब तो मैं समझता हूँ कुछ रह ही नहीं गया कि आप ये कहें कि मुझे अब नहीं आता। ये आपको ये नहीं आता कि आपको बेचना नहीं आता। स्किल हर किसी के पास है। किसी के पास बोलने का स्किल है, किसी के पास इंग्लिश का स्किल है, किसी के पास कम्युनिकेशन का स्किल है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट दैट स्किल
एंड देन सेल इट बेसिकली। अच्छा, ये टेक्निक सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। आप एक स्किल सीख लेते हैं, आप मेरे फ्रेंड ने भी वही स्किल सीखी, वो बड़े अच्छे तरीके से उसका बिजनेस ग्रो करा, मैं वहीं की वहीं स्टैंड कर रही हूँ। सो वो प्लानिंग और उस स्किल को सीखने के बाद कुछ चीज़ें, आपकी टारगेट ऑडियंस, टाइमिंग, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं ना। बिल्कुल एग्जैक्टली जी। देखें, वही बात है कि एक क्लास है जिसमें तकरीबन 50 लोग बैठे हैं, वही टीचर है, वही इन्वायरमेंट है, वही सब कुछ है, लेकिन उसमें से 10 लोग कामयाब हुए हैं, 40 नहीं हुए। एनवायरनमेंट तो वही था, सब कुछ वही था, सेशंस भी वैसे ही हुए, बताया भी वैसे ही गया, लेकिन 40 क्यों नहीं हुए। एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है साइमन सिनिक की, जिसने अपनी बुक में बताया कि ऐसे लोग जो कामयाब नहीं होते वो क्या नहीं कर पाते। वो ये 4 चीज़ें उसने बताई कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कि वो लगे नहीं रहते, वो कमिटेड नहीं होते, मीन्स अपनी चीज़ों से कमिटेड नहीं होते कि मैंने ये करना है, अब जो मर्जी हो जाए। हाँ, तीसरी ये चीज़ कि वो डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं अपनी लाइफ में। आप जैसे देख लें, मोबाइल का दौर है, अभी बात करते हुए भी फ़ोन मैसेज कोई आ जाए तो फ़ौरन को छोड़ के हम फ़ौरन से मैसेज देखते हैं, तो ऑलवेज डिस्ट्रैक्टिंग बेसिकली। और चौथी ये चीज़ जो उसने कहा कि ऑलवेज कीप इम्प्रूविंग, कि ना कि सिर्फ आप कुछ एक जगह पे सीख लें और फिर बाद में इम्प्रूव ना करें तो वो फिर आप स्टक रह जाते हैं। तो ये कामयाब लोग करते हैं, और जो नाकाम हो जाते हैं वो इन 4 चीज़ों पर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से वो नहीं आगे बढ़ पाते। सही। अब मुझे ये बता दें, क्या वो लोग, क्योंकि आजकल जॉब भी जो लोग कर रहे हैं वो जॉब वाली सैलरी पे भी गुजारा बड़ा मुश्किल है, तो आप अपनी जॉब के साथ कुछ ऐसे कोर्सेज या स्किल्स सीख के काम कर सकते हैं कि आपको चलें पार्ट टाइम, लेकिन वो ये है कि आप उस पर ज़्यादा टाइम भी ना दें और थोड़े पैसे भी कमा लें। देखें, ये सब ने ऐसे ही करना, ये नहीं है कि आपने सारी कश्तियाँ चला के फिर आ जाना और वो भी ना चली तो वो भी गया। तो आपने साथ साथ ही स्टार्ट करना है। जिसने भी अपना सफ़र स्टार्ट किया है वो पहले जॉब ही कर रहा होता है और या कुछ ना कुछ कर रहा होता है और जो साइड इनकम लेकर आता है। तो देखें, आप, मैं उन बच्चे मुझसे अक्सर आके पूछते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उनको कहता हूँ कैसे टाइम नहीं है, वो कहते हैं जी हम 9 to 5 जॉब करते हैं। तो मैं कहता हूँ फिर 6 to 12 क्या करते हैं? वो भी तो टाइम है, वो भी 8 घंटे हैं। वो क्या करते हैं जी, टीवी देखते हैं, रील्स देखते हैं, मोबाइल्स देखते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं बेसिकली। तो हम मोबाइल पे यूटिलाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं, मोबाइल से ही सारा काम है बेसिकली। एग्जैक्टली। तो हर चीज़ के 2 रुख हैं, एक अच्छा रुख है, एक बुरा रुख है। तो मकसद है कि लोगों को नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों से निकाल कर प्रोडक्टिव चीज़ों में लाना होगा, और वो तभी आता है जब आपकी कंपनी, आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो। आप ऐसे लोगों के साथ जब बैठेंगे जो सारा टाइम ही नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें बात कर रहे होंगे, तो फिर आप सियासत पे बात कर रहे हैं, कभी क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप फिर उसी पे लगे रहें। आप उन लोगों के साथ बैठें कि बिजनेस कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, पर्सनल केयर कैसे करनी है। तो ये चीज़, ऐसे लोग जब बैठे हों, आप जापान भी 6 महीने रहेंगी तो जापानीज़ आ जाएगी आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में हैं। तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसे लोगों के साथ ही जब सारी ज़िंदगी बैठेंगे जो जॉब्स ही कर रहे हैं, तो फिर वैसे ही बात करेंगे, राइट? ऐसे लोगों के साथ बैठें जो बिजनेस कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ शुड बी। सही। अच्छा जी, अब बिजनेस में कुछ लोग कहते हैं कि जी एकदम से जो भी हम काम कर रहे हैं, होता भी है कि आपका स्टार्ट में बिजनेस, फिर लोगों का थोड़ा सा अटेंशन कम उसमें हो जाती है, आप भी वहाँ पे दिल छोड़ के बैठ जाते हैं। तो हमें प्लानिंग अपने बिजनेस को लेके कैसे करनी है, थोड़ा सा ये भी गाइड। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड देन स्केल इट लार्जर। सो अगर आपको कहता है मेरे पास $2000 हैं या मेरे पास 5 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, तो हम उन्हें कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करें जो 1 लाख से स्टार्ट हो जाए, ना कि आप सारे पैसे ही उस पर लगा दें और वो ना चले। तो हो सकता है आप पहली दफ़ा नाकामयाब हों, दूसरी दफ़ा ना हो, तीसरी दफ़ा हो। वही बात है, अगर हम सारे क्रिकेट के फैंस हैं तो उसी की एग्जांपल दूंगा, हर कोई पहली बॉल पे आके छक्का नहीं मार देता, या हर कोई पहला बॉलर जो है पहली गेंद पे आउट नहीं, बहुत कम है, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते अगर आप पहली दफ़ा नाकामयाब, कहीं लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं पे सेट हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट लगे रहना, कंसिस्टेंट रहना, जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये माशरा इस वक्त इतना फास्ट हो चुका है, और वो फास्ट सबसे ज़्यादा हमारा माइंड जो है वो कर दिया हुआ है, स्पेशली कि डिस्ट्रैक्शन जो रील्स की वजह से है कि लोग रील्स इतनी देखते हैं कि हर 60 सेकंड 70 सेकंड बाद आपका माइंड कहता है नई चीज़ लेकर आओ, ऐसे तो ही वो आप फोकस्ड ही नहीं रहते। या आज बच्चों भी ऐसे हो चुके हैं और बड़े भी ऐसे हो चुके हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे। अब कई बच्चों से बात कर लें, अब वो आपको फोकस्ड नहीं नज़र आएंगे सामने, क्योंकि उनकी नज़र में है कि 60-70 सेकंड के बाद बोर हो जाते हैं, दे नीड न्यू थिंग। बिल्कुल ऐसे ही। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? देखें, आपकी ज़िंदगी को सिर्फ एक ही इंसान चेंज कर सकता है, वो आप खुद हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आएगा और आकर आपको चेंज करेगा। अगर आपने चेंज होना है,
अपने आप को चेंज करना है तो वो आप खुद हैं, आपको खुद ही अपने लिए एफर्ट करनी होगी। कब तक मुआशरे को और डर खौफ दिल से निकाल देना चाहिए। ये जो नाकामी का डर है ना, ये आपको आगे नहीं एंड डोंट ब्लेम योर ओन फेलियर या अपनी मिस्टेक्स को लोगों को ना फेलियर करके मैं वालिदैन की वजह से, क्योंकि वो गरीब थे, गवर्नमेंट नहीं ठीक थी, लाइट नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, ये नहीं थी, हर चीज़ में दूसरों को ब्लेम है। अपने आप के आपने क्या किया है, राइट? पाकिस्तान ने ये नहीं किया तो आपने क्या दिया है उसको? बिल्कुल तो ये चीज़ होनी चाहिए। हमारे साथ ही वो लोग चल रहे होते हैं जो बड़ी कामयाब जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और हम लोग अगर ये ब्लेम गेम में पड़े रहे, हम तो इस वजह से नहीं आगे जा सके। सो ये सब लेम एक्सक्यूज होते हैं। मेहनत, लगन और अगर आप कुछ ठान ले करने की, तो मेरा नहीं ख्याल नाकाम हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।